तो फ्रेंड्स यहाँ पर पिछले एक डेढ़ हफ्ते से मैं अपने मोबाइल फ़ोन में एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो गई थी। यहाँ पर जैसे ही मैं अपने मोबाइल फ़ोन को चला रहा होता था तो चलाते चलाते जैसे ही यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन का बैटरी कम हो जाता, तो कम होने पर जैसे ही मैं इसको चार्ज लगाने जाता तो मेरा मोबाइल फ़ोन चार्ज ही नहीं लगता, यानी कि बिल्कुल चार्जर कनेक्ट ही नहीं होता। लेकिन ऐसे में जब भी मेरा मोबाइल फ़ोन फिर स्विच ऑफ हो जाता, स्विच ऑफ होने के बाद जैसे ही मैं चार्ज लगाने जाऊँ फिर चार्ज होता है। यानी कि कुल मिला के आप ये समझे मेरा मोबाइल फ़ोन जो चार्जर कनेक्ट करता स्विच ऑफ मोड पर ही करता, लेकिन ऐसे नॉर्मल मोड में जैसे मैं अपने मोबाइल फोन को चार्ज लगाना चाहता तो मेरा मोबाइल फोन चार्ज नहीं लगता था। लेकिन आज सुबह फिर जैसे मैंने उन 5 टेक्निक्स को एनेबल किया, चुटकी में मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा मोबाइल फोन ऑन है, तो ऑन होते के टाइम मैं अपने मोबाइल फोन को स्विच यानी कि चार्ज लगाने जाऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके से अब चार्ज हो रहा है। अब मुझे वो प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। अब मुझे अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ चार्जिंग करने के लिए स्विच ऑफ करने की कोई भी जरूरत है। नॉर्मल मोड पर जैसे मेरा मोबाइल फोन चार्ज होता है, देखिए एकदम बढ़िया तरीके से चार्ज हो रहा है। तो फ्रेंड्स इस टाइम बहुत सारे मोबाइल फोन यूजर के साथ सेम यही कॉमन इशू आ रहा है। उनका मोबाइल फोन नॉर्मल मोड पर यहाँ पर चार्ज नहीं हो रहा है। जैसे ही उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है या स्विच ऑफ करने के बाद ही उनका फोन चार्ज लगता है, ऐसे नॉर्मल मोड में उनका मोबाइल फोन चार्ज नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, टेक्नो, इन्फिनिक्स, मोटरोला, वन प्लस, एम आई, जूमिया, किसी भी कंपनी का फोन करो, तो ऐसे में अगर आपके मोबाइल फोन में भी प्रॉब्लम आ रही है, नॉर्मल मोड पर चार्ज नहीं हो रहा है, स्विच ऑफ करने के बाद चार्ज हो रहा है, तो टोटल 5 सेटिंग बताऊंगा, जिन 5 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने इसी फोन में उन पांचों टेक्निक्स, उन पांचों सेटिंग्स को एनेबल करके चार्जिंग की इस प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूं। यहाँ पर चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन करो, सेटिंग यहाँ पर बिल्कुल कॉमन, बिल्कुल सेम रहने वाली। कौन सी वो 5 सेटिंग है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद चार्जिंग की उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उन पांचों टेक्निक्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में जो भी आपके मोबाइल फोन का आना वाला बटन है दोस्तों, इसको लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, पावर ऑफ का, रिस्टार्ट का। दोस्तों यहाँ पर मुझे रिस्टार्ट का आइकन आ रहा है। हो सकता है आपके पास किसी दूसरे कंपनी का कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको रिस्टार्ट की जगह रिबोट का आइकन आ रहा हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। रिस्टार्ट और रिबोट जो है एक ही चीज है। रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। डेटा आपके फोन में तब डिलीट होता है जब आप अपने मोबाइल फोन में फॉर्मेट लगाते हैं। अदरवाइज रिस्टार्ट या रिबोट माने से आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। तो जैसे ही आप रिस्टार्ट या रिबोट माने के बाद आपका फोन ओपन होकर आ जाएगा। ओपन होने के बाद अब यहाँ पर आपको अपने फोन में दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। ध्यान से देख रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आपका मोबाइल फोन का यहाँ पर चार्जर जैक रहेगा, जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी आपके मोबाइल फोन का चार्जर जैक रहेगा, तो यहाँ पर आपको एक छोटे से टूथब्रश की जरूरत पड़ने वाली। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको एक छोटे से टूथब्रश की जरूरत पड़ने वाली। आपको बिल्कुल सूखा ड्राई टूथब्रश लेना है। आपको उस पर कोई भी पेस्ट, कोई भी पानी नहीं लगाना है। बिल्कुल सूखा टूथब्रश लेना है। टूथब्रश को लेने के बाद जो भी आपके मोबाइल फोन का चार्जर जैक रहेगा, जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी आपके मोबाइल फोन का चार्जर जैक रहेगा, इस चार्जर जैक के अंदर टूथब्रश के दांत को डाल के आपको रब करना है। जैसे कि आप यहाँ पर वीडियोस में देख रहे होंगे मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी ठीक इसी तरीके से इनको रब करना है। दोस्तों रब करने से बेनिफिट होगा, जो भी आपके मोबाइल फोन के चार्जर जैक के अंदर डस्ट होगा, मॉइस्चर होगा, जिसके कारण आपका चार्जर इजिली कनेक्ट नहीं होता है, स्विच ऑफ करने के बाद कनेक्ट होता है, उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के चार्जर जैक को अच्छे से साफ करना होगा। जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हैं मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी ठीक इसी तरीके से अच्छे से साफ करना है। ध्यान रहे आपको बहुत यहाँ पर सेफ्टी से इस काम को करना है। जैसे कि वीडियोस में देख रहे हो ठीक मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी ठीक कोई लकड़ी नहीं डाली है। आपको यही जो आपको टूथब्रश के दांत है, इन्हीं दांतों को अंदर डाल के आपको धीरे धीरे रब करना है। दोस्तों इसको रब करने से बेनिफिट होगा, जो भी आपके मोबाइल फोन के चार्जर जैक के अंदर डस्ट होगा, मॉइस्चर होगा, वो इसके थ्रू बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही बाहर आ जाएगा, अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको जो भी आपके मोबाइल फोन का चार्जर रहेगा, आपको अपने मोबाइल फोन के चार्जर को भी ले लेना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको अपने मोबाइल फोन को चार्जर को भी लेना है। अब चार्जर को क्या सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, जो 5 सेटिंग बताने वाला हूँ बस इतनी सेटिंग करनी है। ज्यादा सेटिंग आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। पहली सेटिंग मैंने आपको बताई, आपको अपने मोबाइल फोन को जो भी रिस्टार्ट करना है ऑन ऑफ के मैंने आपको करके बताया। जैसे रिस्टार्ट ऑन ऑफ करेंगे उसके बाद क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फोन के चार्जर जैक को साफ करना है। तो जैसे चार्जर जैक को साफ करेंगे, चार्जर जैक को साफ करने के बाद यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल फोन का चार्जर रहेगा, चार्जर और अडाप्टर, लीड केबल, डेटा केबल, कुछ भी बोले, इस लीड को निकाल देना है। तो जैसे निकाल देंगे, अब जो मोटी वाली साइड आपकी लीड अडाप्टर में लगती है, इस मोटी वाली साइड भी अडाप्टर को आपको अच्छे से साफ करना है। लीड जो अडाप्टर में लगती है इसको अच्छे से साफ करना है। जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हो मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी ठीक इसी तरीके से अच्छे से साफ करना है। तो जैसे ही आप इसको साफ कर देंगे, तो साफ करने के बाद अब यहाँ पर आपको इस लीड को दूसरी वाली साइड भी साफ करना है। जैसे कि आप जिस साइड आप मोबाइल फोन में लगाते हैं उस वाली साइड भी साफ करना है। जैसे वीडियोस में देख रहे हो मैं कर रहा हूँ, तो ठीक इस तरीके से करना है। बाकी आपको एक्स्ट्रा अपने से कोई भी सेटिंग नहीं करनी। जितनी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा 5, बस यही छोटी 5 सेटिंग करनी, ज्यादा सेटिंग नहीं करनी। 100% आपकी प्रॉब्लम फिक्स होने वाली है। तो जैसे कि आप यहाँ पर आपको इसको अंदर दांतों को इसके अंदर भी डाल के आपको धीरे धीरे रब करना है।
आपको इसको रब कर देना। रब करने के बाद आप या तो कॉटन के कपड़े से भी इनको साफ कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आपके मोबाइल फोन का यहाँ पर अडाप्टर रहेगा, चार्जर का अडाप्टर रहेगा, इस अडाप्टर को भी अंदर आपको साफ करना है, जैसे कि आप वीडियोस में देख रहे हो। ठीक जैसे मैं कर रहा हूँ, बस आपको भी यही सेटिंग करनी है, इसी तरीके से यही टेक्निक अप्लाई करनी है। जैसे आप उसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद अब क्या करना है आपको, आपके मोबाइल फोन का चार्जर जैक, जी हाँ फ्रेंड्स, आपके मोबाइल फोन का चार्जर जैक ये आपको धूप वाली साइड रखना है, अडाप्टर ये वाली साइड धूप में रखना है। ये सब चीजें आपको धूप में रखनी है। कितने टाइम आपको 5 से 6 मिनट धूप में रखनी है। जैसे कि आप देखें यहाँ पर ये मोबाइल फोन का चार्जर है, तो चार्जर जैक आपको इस टाइप से धूप वाली साइड, जिस साइड पे सनलाइट आ रही होगी उस साइड आपको रखना है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपके चार्जर जैक के अंदर मॉइस्चर होगा, नमी होगी, इसके थ्रू यहाँ पर सूख जाएगी, आपकी प्रॉब्लम फिक्स होने के ज्यादा से ज्यादा चांस हो जाते हैं। तो उसके बाद साफ करने के बाद आपको वापस से अडाप्टर लिड को लगाने के बाद अब यहाँ पर आपको तीसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी, ध्यान से देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आपको करना है, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद जो भी आपके मोबाइल फोन का सेटिंग ऐप है, सेटिंग ऐप को लॉन्ग प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको सर्च के साथ ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, तो आपको आई बटन पर क्लिक करना है, तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, बहुत सारे फीचर आएंगे, ओपन का, फोर्स स्टॉप का, डिसेबल का, मैनेज नोटिफिकेशन, परमिशन, डेटा यूजेज, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर के जी पर क्लिक करना है। फिर आपको एक स्टेप बैक आना है। बैक आने के बाद आपको टॉप करना पर फोर स्टॉप पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप कर देना है। तो आप बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको वापस से इसको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर आएंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का, वॉलपेपर को। तो आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के नीचे ऑप्शन दिख रहा है एप्स का। तो यहाँ पर मुझे एप्स का आइकन आ रहा है। हो सकता है आपके पास किसी दूसरे कंपनी का, कोई दूसरे मॉडल का फोन करो तो आपको एप्स की जगह आ रहा होगा मैनेजमेंट ऐप, ऐप इन्फो, ये ऐप लिस्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। तो कहने का मतलब है आपको अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी ऐप्स को निकाल के लाना है। तो जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन की सेटिंग्स में सारी की सारी ऐप्स को निकालेंगे तो आपके मोबाइल फोन की इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन इस तरीके से देखने को मिल जाएंगी। बट सारी नहीं आएंगी। सारी कैसे लानी, अभी कितनी है, 84 है। आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको शो सिस्टम या शो ऑल ऐप्स आएगा, जो भी ऑप्शन आएगा इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, पहले कितनी थी अब देखिए कितनी होगी, 335 होगी। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है, इन 335 ऐप को स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ये देखिए बॉटम में आ गया। बॉटम में इसके नीचे आपको कोई भी ऐप देखने को नहीं। अब वापस से आपको हल्का हल्का ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। तो जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन ढूंढ लेना है, सिस्टम यूआई का ऑप्शन ढूंढ के निकालना है। कहाँ गया सिस्टम यूआई का ऑप्शन, जैसे कहते हैं ये आ गया सिस्टम ट्रैकिंग के नीचे सिस्टम यूआई। तो आपको सिस्टम यूआई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऐसा इंटरफेस आएगा, स्क्रॉल करना है, डेटा यूजेज के नीचे स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको रेड कलर में क्लियर के जी करना है। क्लियर के जी करने के बाद एक स्टेप बैक करना है। टॉप करने पर फोर स्टॉप पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप करना है। तो आप बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। तो ये आ गई सेटिंग नंबर 3। अब यहाँ पर आपको फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद, होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है। बॉटम में आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, अबाउट डिवाइस का, यूजर एंड अकाउंट का, गूगल का, हेल्प एंड फीडबैक का। तो आपको अबाउट डिवाइस, अबाउट मोबाइल, अबाउट फोन, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। यह सिस्टम अपडेट के नाम से ऑप्शन होगा। तो कुल मिला के चौथी सेटिंग यही चेक करनी, कहीं आपका मोबाइल फोन आपको अपडेट तो नहीं मांग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपका मोबाइल फोन आपको अपडेट मांग रहा हो तो चौथी सेटिंग यही करनी, आपको अपने फोन को अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही अपडेट करेंगे तो अपडेट करने के बाद आपको बैक आ जाना है फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग अब क्या करनी, आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग का अगेन ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रिसेट लिख के सर्च कर देना है। तो ध्यान रहे आपको अपने मोबाइल फोन को रिसेट, रिस्टार्ट या रिबूट नहीं करना है। जैसे ही आप रिसेट लिख के सर्च करेंगे डिफरेंट ऑप्शन आएंगे, बैकअप एंड रिसेट भी नहीं करना है। रिसेट फोन करेंगे तो आपके फोन का डेटा, वीडियोस, फोटो, डेटा, डॉक्यूमेंट सब कुछ डिलीट हो जाएगा। हमें अपने डॉक्यूमेंट डिलीट नहीं करना है, हमें अपने मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम को फिक्स करना है। तो आपको रिसेट फोन करना चाहिए, रिसेट ऑल सेटिंग या रिसेट सेटिंग, एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं है। आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रिसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अब जो भी आपने अपने मोबाइल फोन में सिक्योरिटी पैटर्न या पिन रखा होगा उसको लगा देंगे। तो जैसे ही आप उसको लगा देंगे ऐसा इंटरफेस है। नीचे आपको रेड कलर में बॉटम में रिसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन क्लिक करना है। घबराना नहीं, आपके फोन में कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। लाइव प्रूफ के साथ करके बता रहा हूँ, क्या बता रहा है, सिस्टम सेटिंग हैव बीन रिसेट। जैसे आपके फोन की सिस्टम सेटिंग रिसेट होगी, आप बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। जैसे ही आप ये 5 टेक्निक करेंगे, इन 5 टेक्निक्स करने के बाद अब जब भी आप अपने मोबाइल फोन को चार्ज लगाने जाएंगे 100% आपका मोबाइल फोन भी चार्ज होने लग जाएगा। जैसा कि मैंने आपको लाइव प्रूफ से अपने करके दिखाया, आपका मोबाइल फोन भी नॉर्मल मोड पर चार्ज होने लग जाएगा। तो दोस्तों मान के चले कि इन 5 सेटिंग्स करने के बाद भी अगर आपका मोबाइल फोन चार्ज नहीं लग रहा है तो समझ जाना आपके मोबाइल फोन का चार्जर खराब है। तो नीचे यहाँ पर मैं प्रोडक्ट में फास्ट चार्जिंग का लिंक दे दूंगा, हर मोबाइल फोन के लिए वो वैलिड रहेगा, हर मोबाइल फोन के लिए लग जाएगा, आपको बिल्कुल फास्ट चार्जिंग सस्ते में मिल जाएगा। आप इजिली से वहां से सस्ते में बाई कर सकते हैं। ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, थैंक यू।